तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब हिमालय की तलहटी में मूकपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था जो जन्म से सुन और बोल नहीं सकता था। गांव के लोग उसे मूक भक्त कहकर पुकारते थे। केशव के पास न तो मंत्रों की शक्ति थी और न ही वह भजनों को सुन सकता था। उसके लिए महादेव की पूजा का केवल एक ही तरीका था, नृत्य। वह हर सुबह जंगल में एक ऊंचे झरने के पास जाता और ढलते सूरज तक झूम झूम कर नाचता। वह अपने हाथों का बड़ी ही मुद्राओं से महादेव के तांडव और सौम्यता को दर्शाता था। उसी गांव के पास एक बड़ी पाठशाला थी जहां पंडित वाचस्पति नाम के एक अहंकारी विद्वान रहते थे। वे शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे और उनका मानना था कि महादेव केवल शुद्ध संस्कृत मंत्रों और वेदों की ध्वनि से ही प्रसन्न होते हैं। एक दिन पंडित जी ने जंगल से गुजरते समय केशव को नाचते देखा। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख, यह क्या उछल कूद मचा रखी है। महादेव देवों के देव हैं, वे संगीत और लय के स्वामी हैं। तू बिना सुर और शब्द के ये कैसा भद्दा प्रदर्शन कर रहा है। महादेव को रिझाना है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर, वरना दूर हट जा। केशव कुछ सुन नहीं पाया, पर पंडित जी की तिरस्कार भरी आंखों को देखकर वह सहम गया। उसने नाचना छोड़ दिया और दुखी मन से एक कोने में बैठ गया। उसे लगा कि वह महादेव के योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है। उस रात पंडित वाचस्पति जब ध्यान में बैठे तो उन्हें एक भयानक अनुभव हुआ। उन्हें सुनाई दिया कि चारों ओर से हजारों डमरू बज रहे हैं, लेकिन उनमें कोई लय नहीं थी। वह संगीत उन्हें कानों में चुभने लगा। तभी महादेव एक विशाल परछाई के रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर क्रोध था। पंडित जी कांपते हुए बोले, प्रभु, मैं तो रोज आपके वेदों का गान करता हूँ, फिर आप इतने रुष्ट क्यों हैं? महादेव ने गंभीर गर्जना के साथ कहा, ग्रेटर देन वाचस्पति, तुम्हारे मंत्रों में शब्द तो है पर मौन नहीं है। तुम्हारी ध्वनि में व्याकरण तो है पर भाव नहीं है। तुमने उस भक्त को रोका जिसकी देह भाषा मेरे डमरू की ताल से जुड़ी थी। मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे वह धड़कन चाहिए जो केशव के नृत्य में थी। तुमने संगीत को केवल कानों की वस्तु बना दिया, जबकि संगीत आत्मा का संवाद है। ग्रेटर देन। पंडित जी की निद्रा भंग हो गई। वे अपनी गलती समझ गए। भोर होते ही वे नंगे पांव उस झरने के पास पहुंचे जहां केशव चुपचाप बैठा पत्थर पर लकीरें खींच रहा था। पंडित जी ने उसके सामने झुककर अपनी गलती मानी और अपने हाथों से ढोलक बजाना शुरू किया। उन्होंने केशव को इशारा किया कि वह नाचे। जब केशव ने फिर से नाचना शुरू किया तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस दिन झरने का पानी भी ओम की ध्वनि में बहने लगा। उस दिन महादेव ने संसार को ये सिखाया कि भक्ति की कोई भाषा नहीं होती। जो बोल नहीं सकते उनकी धड़कनें महादेव सुन लेते हैं। जो सुन नहीं सकते उनके मौन में महादेव वास करते हैं। उस स्थान को आज नृत्य योजक चिन्हेश्वर के नाम से जाना जाता है। पंडित वाचस्पति और केशव के उस अद्भुत मिलन के बाद झरने के किनारे एक छोटी सी कुटिया बन गई। अब वहाँ केवल शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते थे, बल्कि भाव की शिक्षा दी जाने लगी थी। केशव का नृत्य अब एक आध्यात्मिक साधना बन चुका था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से गंधर्व और संगीतकार आने लगे। एक बार उस राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और झरने की धार भी धीमी पड़ गई। गांव के लोग व्याकुल होकर पंडित जी के पास आए और कहा, महाराज, आप इतने बड़े विद्वान हैं, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ा यज्ञ कीजिए, वरना हम सब प्यास से मर जाएंगे। पंडित वाचस्पति ने शांत भाव से मुस्कुराकर केशव की ओर देखा और बोले, आज यज्ञ मंत्रों से नहीं बल्कि उस भाव से होगा जिसे केवल महादेव समझते हैं। पंडित जी ने अपनी ढोलक उठाए और उसे एक ऐसी लय में बजाना शुरू किया जो करुणा और पुकार से भरी थी। केशव ने झरने के सूखे पत्थर पर खड़े होकर अपना नृत्य शुरू किया। ये तांडव नहीं था, ये करुणा नृत्य था। केशव की मुद्राओं में मिट्टी की प्यास, पशुओं की तड़प और इंसानों की प्रार्थना समाहित थी। नृत्य करते करते केशव के पैर थक कर लहूलुहान हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, जैसे वह साक्षात महादेव के हृदय से संवाद कर रहा हो। अचानक मूकपुर की उस तपती धरती पर एक चमत्कार हुआ।
आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन झरने के ऊपर की पहाड़ी से महादेव का डमरू सुनाई देने लगा। जैसे जैसे केशव के पैर जमीन पर पड़ते, वहां से पानी के सोत झरने फूटने लगते। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी, लेकिन वह वर्षा केवल गांव पर नहीं, बल्कि लोगों के मन पर भी हुई। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखा। वर्षा की बूंदें जब केशव के शरीर को छूती, तो वे मोतियों की तरह चमकने लगती। महादेव स्वयं एक बालक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने केशव के थके हुए पैरों को सहलाया। उस बालक के स्पर्श मात्र से केशव के पैर ठीक हो गए और पहली बार केशव के कंठ से एक शब्द निकला, शंभु। उद्धरण चिन्ह। पूरा गांव दंग रह गया। जो जन्म से मूक था, महादेव की कृपा से उसकी वाणी खुल गई थी। महादेव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ग्रेटर देन। जब समर्पण अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तो प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। केशव ने अपने शरीर को संगीत बना दिया, इसलिए मैंने उसे शब्द दे दिए। याद रखना, जहाँ तर्क हार जाता है, वहाँ पर प्रेम रास्ता बना लेता है। ग्रेटर देन। राजा ने उस झरने के पास एक ऐसा गुरुकुल बनवाया जहाँ कला और भक्ति को एक समान दर्जा दिया गया। केशव अब मूक नहीं था, लेकिन वह अब भी अपनी सबसे गहरी प्रार्थनाएं मौन रहकर नृत्य के माध्यम से ही करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां महादेव के लिए बाधा नहीं है, बल्कि वे हमारे समर्पण की कसौटी हैं। यदि हम अपने पास जो कुछ भी है, चाहे वह वाणी हो या केवल नृत्य, उसे पुनर्तः ईश्वर को सौंप दे, तो वे हमें वह सब कुछ दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।